दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश सुलेरिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अनंत चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इस मामले में भी हम आपको बताना चाह रहे हैं। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्थी का व्रत काफी खास माना जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से गणेश उत्सव समापन होता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के अनंत रूप का पूजन किया जाता है। दोस्तों, गणेश विसर्जन के अलावा श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्थी के दिन पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे संकटों की मुक्ति मिलने के साथ सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्थी की संपूर्ण कथा। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में सुमत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण कन्या थी। उसकी माता की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमत ने कर्षका नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमत ने कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्षका, जो कि ब्राह्मण की पत्नी थी, ने अपने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौटिल्य ऋषि दुखी हो गए और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौटिल्य के पास आ गई। कौटिल्य ने सुशीला से डोरे के मामले में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ और ऋषि कौटिल्य को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और वो दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौटिल्य ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए और वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौटिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम
घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्याप्त व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौटिल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया था, जिससे प्रभाव से पांडव महाभारत की युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज करते रहे। यह है अनंत भगवान की कथा और अनंत चतुर्थी इसीलिए मनाई जाती है। इसका महाभारत से भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। पुनः आप सभी को अनंत चतुर्थी की बधाई देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।